बुक का पहला न्यूमेरिकल 3.1, डेटा बनाएंगे। ओके, डेटा फाइंड द टाइम टेकन बाय सनलाइट टू रीच द ग्राउंड। वो टाइम मालूम करना है कि सूरज की रोशनी को जो ज़मीन तक पहुंचने में टाइम लग रहा है, तो वो टाइम आपने फाइंड आउट करना है। इफ द डिस्टेंस बिटवीन द सन एंड द अर्थ इज 1.5 10 raised to the power 8 किलोमीटर, जबकि डिस्टेंस कितना गिवन है 1.5 10 raised to the power 8 किलोमीटर। अब आप जानते हैं कि हमें डिस्टेंस को ऐसा यूनिट में मेंशन करना है, तो हमें किलोमीटर से मीटर में आना होगा। तो आप जानते हैं कि हायर टू लोअर यूनिट आ रहे हैं, हायर टू लोअर यूनिट आने के लिए मल्टीप्लाई करेंगे हाउ मेनी मीटर इन 1 किलोमीटर। आंसर इज डेट 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर। तो हम 1.5 इंटू 10 raised to the power 8 को 1000 से मल्टीप्लाई कराएंगे, और 1000 का मतलब क्या होता है 10 की पावर 3। और आपको पता है बेस से पावर 8 हो जाएगी, तो 1.5 10 raised to the power 8 प्लस 3। बेस को एक मरतबा कॉपी करेंगे, पावर ऐड अप करेंगे, 10 8 प्लस 3 कितना हो जाएगा 11 मीटर। 1.5 10 raised to the power 11 मीटर डिस्टेंस आ गया। वेलोसिटी ऑफ लाइट इज 3 इंटू 10 raised to the power 8 मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी की मैंने लाइट की कि रोशनी की जो रफ्तार है वो 3 इंटू 10 raised to the power 8 मीटर पर सेकेंड है। और जबकि रिक्वायर्ड क्या है, एक्चुअली टाइम रिक्वायर्ड है। फाइंड द टाइम टेकन बाय सनलाइट टू रीच द ग्राउंड, के सूरज की रोशनी को ज़मीन तक पहुंचने में कितना टाइम लग रहा है वो फाइंड आउट करना है। फॉर्मूला क्या यूज़ होगा, जैसे कि आप जानते हैं वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, v इज इक्वल टू एस डिवाइडेड बाई टी। सोल्यूशन सॉल्यूशन में v इज इक्वल टू एस डिवाइडेड बाई टी। इस पर टाइम फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है, जब टाइम फाइंड आउट करना है तो आपको पता है टी इधर डिवाइड हो रहा है, इस तरफ जाके मल्टीप्लाई होगा, v इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इस तरफ आके क्या हो जाएगा डिवाइड। तो ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा, टी इज इक्वल टू एस डिवाइडेड बाई वी। टी इज इक्वल टू एस डिवाइडेड बाई वी। तो देखिए डिस्टेंस कितना है आपके पास 1.5 10 raised to the power 11 डिवाइडेड बाई वी कितना है आपके पास 3 इंटू 10 raised to the power 8। 1.5 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 0.5 आएगा। आपको चेक भी करा देते हैं कैलकुलेटर से। तो आप देखें 1.5 डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू 0.5। तो आप देखें 0.5 आ गया, और आप 10 की पावर ऊपर 11 है, नीचे 10 की पावर प्लस 8 है, ऊपर जाके क्या हो जाएगी -8 हो जाएगी। और बेस सेम और पावर को आप एक साथ लिखेंगे तो 11 माइनस 8, तो टाइम 0.5 11 माइनस 8 कितना होगा 10 की पावर 3। 0.5 एज इट इज कॉपी होगा। 10 की पावर 3 का मतलब क्या होता है, 10 की पावर 3 का मतलब क्या होता है 1000। ये 1000 से जैसे ही मल्टीप्लाई होगा तो 0.5 को 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 500 सेकेंड। अब हम ये चेक कर लेते हैं कि जो 8 मिनट 20 सेकेंड है 5 सेकेंड के बराबर होता है या नहीं होता, 500 सेकेंड के बराबर होता है या नहीं। तो आपको पता है मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 60 से मल्टीप्लाई कराएंगे और 28 करेंगे। 8 6 48 और 0 कॉपी होगा, यानी कि 8 को 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 480 आएगा।
और प्लस 2480 प्लस 20 कितना होगा 500 सेकेंड। इसका मतलब हमारा आंसर क्या आ गया है, बिल्कुल सही आ गया है। अ पर्सन हेयर द इको ऑफ हिज ओन साउंड, एक पर्सन है जो कि अपनी ही आवाज़ को इको की फॉर्म में सुन रहा है। इको क्या होता है, गूंजती है आवाज़। अगर आप देखें किसी खाली एक घर वगैरह में जाएं, तो अगर कोई उधर नहीं रह रहा और बिल्कुल आपका रूम जो है वो काफ़ी दिनों से बंद था और कोई सामान अंदर नहीं है, तो आप देखेंगे आवाज़ जो है वो रिपीट करती है, गूंजती है। और अगर आप देखें, आप किसी हिल पर चले जाएं और आप अपना नाम कॉल करें, तो देखें आपका नाम जो है वो 2-3 मरतबा रिपीट होके आएगा। इसका मतलब साउंड जो है वो जा रही है और स्ट्राइक करके क्या हो रही है, वापसी आ रही है। तो कह रहे हैं कि अ पर्सन हेयर द इको ऑफ हिज ओन साउंड फ्रॉम अ डिस्टेंस हिल आफ्टर 2 सेकेंड। एक पर्सन है जो कि अपनी आवाज़ को इको की फॉर्म में सुनता है 2 सेकेंड बाद। हाउ फार अवे इज द पर्सन फ्रॉम द हिल, तो वो कितना दूर खड़ा हुआ है हिल से, वो डिस्टेंस निकालना है। इफ द स्पीड ऑफ साउंड इज 330 मीटर पर सेकेंड, जैसे अभी हमने बेटा अभी हमने ऊपर स्पीड ऑफ लाइट की वैल्यू हमने पढ़ी थी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इसी तरीके से स्पीड ऑफ साउंड की वैल्यू क्या है, 330 मीटर पर सेकेंड। अब इसका डेटा फॉर्म करते हैं। चलिए इसको मैं थोड़ा सा डायग्राम से भी समझाता हूँ, आप क्लियर होगा। और ये शख्स यहाँ पर खड़ा हुआ है, आप देखेंगे जब इसने बोलना शुरू किया है तो इसकी जो वॉइस है वो हिल से स्ट्राइक करके क्या हुई है, बैकवर्ड आई है, रिपीट हुई है। तो यहाँ से बेटा, यहाँ से यहाँ तक जाने का जो डिस्टेंस है वो कितना है, एस है। और यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो भी कितना है, एस है। तो एस प्लस एस कितना हो जाएगा स्टूडेंट, 2s हो जाएगा। एस प्लस एस कितना हो जाएगा, 2s हो जाएगा। टाइम कितना गिवन है, t इज इक्वल टू 2 सेकेंड। स्पीड ऑफ साउंड v इज इक्वल टू 330 मीटर पर सेकेंड। रिक्वायर्ड में क्या आएगा, डिस्टेंस इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, फॉर्मूला क्या अप्लाई होगा, बिल्कुल ज़बरदस्त। हमने फॉर्मूला भी चैट पर सेंड कर दिया है, बिल्कुल सही है। स्पीड का फॉर्मूला अप्लाई होगा, v इज इक्वल टू एस डिवाइडेड बाई टी। तो v इज इक्वल टू एस डिवाइडेड बाई टी। सॉल्यूशन करेंगे इसका। v इज इक्वल टू एस डिवाइडेड बाई टी। अच्छा देखें स्टूडेंट, डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, v इज इक्वल टू एस डिवाइडेड बाई टी। तो आप देखिए डिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए t डिवाइड हो जाए इक्वल टू के लेफ्ट साइड पे आके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो v मल्टीप्लाई बाई टी इज इक्वल टू एस, s इज इक्वल टू v मल्टीप्लाई बाई टी। s इज इक्वल टू 330 मल्टीप्लाई बाई 2। और आप जानते हैं s इज इक्वल टू कितना है, 2s है। अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन s इज इक्वल टू कितना है, 2s है। इको की फॉर्म है, तो यहाँ 2s इज इक्वल टू 330 मल्टीप्लाई बाई 2। एस फाइंड आउट करना है, 2 मल्टीप्लाई होगा इक्वल टू लेफ्ट साइड पे, इक्वल टू राइट साइड पे आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। 330 मल्टीप्लाई बाई 2 डिवाइडेड बाई 2। अब देखें 2 से 2 क्या होगा, कैंसिल होगा। s इज इक्वल टू 330 मीटर आ जाएगा। s इज इक्वल टू 330 मीटर आ जाएगा। और क्यों आएगा ये भी मैं आपको समझाता हूँ। A car moving with a velocity of 36 किलोमीटर पर आवर, vi 36 किलोमीटर पर आवर दी हुई है। किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है, तो 36 मल्टीप्लाई बाय 1000 कर दिया, 60 इंटू 60 कर दिया, 36,000 को डिवाइड कराया 3600 से, तो आंसर विल बी 10 मीटर पर सेकंड आया। इज अबाउट टू रेस्ट, कुछ 5 सेकंड गुजरने के बाद गाड़ी जो है वो
रुक जाती है तो इसका मतलब वी एफ जीरो हो जाएगा। और टाइम कितना गिवन है बेटा, 5 सेकेंड। कैलकुलेट की डीसेलेरेशन मैं पहले भी बता चुका हूँ। एक्सेलरेशन क्या होता है, पॉजिटिव में होता है, और डिसेलेरेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन की वैल्यू नेगेटिव में आती है। एक्सेलरेशन का मतलब क्या होता है, इंक्रीजिंग वेलोसिटी, रफ्तार बढ़ रही है। डिसेलेरेशन का मतलब क्या होता है, डिक्रीजिंग वेलोसिटी, रफ्तार कम हो रही है। जब ब्रेक अप्लाई होगा तो एक्सेलरेशन होगा, डिसेलेरेशन होगा। अंडरस्टूड है, डिसेलेरेशन होगा, रफ्तार कम होगी। तो इसलिए जो है वो एक्सेलरेशन जब हम निकालेंगे तो माइनस में आएगा, और आखिर में जो सेंटेंस लिखेंगे कि नेगेटिव साइन शोज दैट डिसेलेरेशन रिक्वायर्ड। रिक्वायर्ड में आप इस तरह लिखेंगे कि डिसेलेरेशन, यानी ब्रैकेट में लिखेंगे ए इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क फॉर्मूला। सही है, माहम का रिप्लाई आ गया है कि सर फर्स्ट क्वेश्चन लगेगी। बिल्कुल सही है, फर्स्ट क्वेश्चन ही से सॉल्व होगा। गुड माहम, ज़बरदस्त भाई, क्या बात है। इसका मतलब बच्चे घर से पढ़ रहे हैं, अच्छी बात है। वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। सोल्यूशन करेंगे। सोल्यूशन में वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी आएगा। तो हमें मालूम करना है ए। तो वी एफ ये प्लस वी आई जाएगी, क्या हो जाएगा, माइनस वी आई। और टाइम मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो आप ये फॉर्मूला डायरेक्ट भी लगा सकते हैं, जैसे हमने पहले डायरेक्ट लगाया था कि ए इज इक्वल टू वी एफ माइनस वी आई डिवाइडेड बाई टी। तो बोथ आर सेम कंडीशन। इट्स अप टू यू कि आप क्या चूज़ करते हैं। तो वी एफ कितना है बेटा, तमाम स्टूडेंट बताएं। वी एफ कितना है, 0 है। वी आई कितना है, कन्वर्ट होने के बाद 10 आया है। टाइम कितना है, 2 है। तो 0 माइनस टेन डिवाइडेड बाई टू, टू वन टू, टू फाइव टेन। फाइनल आंसर विल बी -5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आखिर में जुमले क्या लिखेंगे कि नेगेटिव साइन शोज दैट डिसेलेरेशन। जल्दी जल्दी बताएं, डेटा क्या बनेगा। फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ अ बॉडी हुज वेलोसिटी इंक्रीजेस। अब यहाँ से यहाँ तक वेलोसिटी बढ़ रही है, तो आप अंडरस्टूड दिख रहा है वी आई 11 होगी, वी एफ कितनी होगी, 33 होगी। टाइम कितना होगा, 10 सेकेंड होगा। रिक्वायर्ड में क्या मालूम करना है, रिक्वायर्ड में आप कहेंगे सर हमें ए मालूम करना है। फॉर्मूला क्या लगा सकते हैं, फॉर्मूला क्या लगा सकते हैं, ए इज इक्वल टू वी एफ माइनस वी आई डिवाइडेड बाई टी। सोल्यूशन कर लें इसका जल्दी से। ए इज इक्वल टू वी एफ माइनस वी आई डिवाइडेड बाई टी। तो वी एफ कितना है आपके पास, 33। वी आई कितना है, 11। टाइम कितना है, 10। तो 33 माइनस 11 कितना हो जाएगा, 22। और जब दोनों को डिवाइड कर देंगे तो 2.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आएगा। चेक भी करा देते हैं आपको। 22 डिवाइडेड बाई 10, 2.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आएगा। ओके, नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ बढ़ेंगे। A body starting from rest acquired the velocity of 10 मीटर पर सेकेंड। वी आई 0 है, वी एफ 10 मीटर पर सेकेंड है, टाइम 5 सेकेंड है। कैलकुलेट द एक्सेलरेशन ए मालूम करना है, कैलकुलेट द डिस्टेंस एस मालूम करना है। फॉर्मूला यूज होगा ए इज इक्वल टू वी एफ माइनस वी आई अपॉन टी। थर्ड इक्वेशन से हम डिस्टेंस निकालेंगे, 2as इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। ए का फॉर्मूला यूज किया है वी एफ माइनस वी आई अपॉन टी। वी एफ की जगह 10 रखा, वी आई की जगह 0, टाइम की जगह 5, और 10/5 आंसर कितना आ गया, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। थर्ड इक्वेशन लगाई, 2as इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। 2a मल्टीप्लाई हो इक्वल टू का राइट साइड पर डिवाइड हो जाएगा। वी एफ की वैल्यू रखी, वी आई की वैल्यू रखी, 2 की वैल्यू रखी, ए की वैल्यू रखी। सॉल्व किया, 10 का स्क्वायर 100, 2 टू द 4, 100 डिवाइडेड बाई 4, आंसर विल बी 25 मीटर।